की कथा हुई थी। नैमिषारण्य की बड़ी खतरनाक स्मृति है मेरी। तो पूज्य पिताजी महाराज की कथा हुई थी। उस समय यहाँ पर हमारी भारत की अत्यंत विदुषी परम पूज्या श्री हमारी इंदौर वाली दीदी जी, पूज्या श्री कनकेश्वरी देवी जी, उनकी गोद में खेला हूँ मैं छोटा सा। पूज्य पिताजी की इंदौर में कथा हुई थी, तो वहाँ पे तब मैं 4-5 महीने का था, तो मुझे कथा में कृष्ण बनाया नंद उत्सव वाले दिन। उस दिन कनकेश्वरी देवी जी कथा में आई थी, तो फिर उन्होंने गोद में हमको खिलाया था। फिर जब मेरी पहली कथा हुई तो वहाँ वो आई भी थी, तो तब उन्होंने ये स्मृति बताई कि हमने आपको गोद में खिलाया। तो पिताजी की यहाँ कथा चल रही थी नैमिषारण्य में। उस समय यहीं इसी व्यास मंच पर कनकेश्वरी देवी जी कथा थी, तो मैं यहाँ दर्शन करने आया था। तब मैं कथा नहीं करता था, पूज्य महाराज जी भी मिले थे, हनुमान जी का दर्शन करके मैं यहाँ पर भी कथा श्रवण करने आया था, यहीं बैठ करके कथा सुन रहा था। तो यहाँ तक तो सब बहुत अच्छा था। फिर हम लोग गए नदी स्नान करने के लिए। ऊधमी तो हम हैं ही, अब थोड़े बहुत सुधर गए हैं। तो नदी में ज़्यादा जल नहीं था, तो हमारे एक मित्र हैं, वो भी आए नहीं है यहाँ पे। हमने और उन्होंने, एक हमारे ऊधमी मामा जी भी हैं, तो हम तीनों ने एक दूसरे से बात करी, चलो नदी पार करते हैं। तैरना थोड़ा थोड़ा आता था। अब मामा जी तो हमारे पार कर गए यहीं नैमिषारण्य में। आप भी थे हैं? हाँ, ये भी थे। तो मामा जी पार कर गए, ये हमारे संग में ही थे। अब जब तक पृथ्वी छुप रही थी पैरों से, बीच में पहुंच के हम ज़्यादा जल नहीं था, हमको बड़े बढ़िया अभिमान जैसा हो गया कि अब तो हम पार कर जाएंगे। नेक और आगे गए, सोई बुक बुका गए। अब तो मैं भीतर जाऊं, कभी वो भीतर जाए, कभी ये भीतर जाए, तीनों एक दूसरे को पकड़े, जो पकड़े वो भीतर जाए। ऐसी बुरी हालत वादना, तो हमने कही हे भगवान आज बचाओ, आज के बाद कभी नहीं ऐसा करेंगे। जैसे तैसे निकल के पल्ली पार पहुंच गए। अब यूं कहें इस पार कैसे आए लौट के? तो फिर जो तैरना जानते थे उनके हाथ बात पकड़ के जैसे तैसे वापस आए। उस दिन हमको साक्षात यम लोग दिखा था नैमिषारण्य में। तो बहुत बढ़िया से दर्शन वर्शन करे भैया। हमने कही पाप दूर करते हैं भैया, ये तो पूरा शरीर ही दूर करने वाला था तीर्थ हमारा। तो प्रणाम करके फिर हम यहाँ से निकले। हमें अमेरिका यात्रा पर जाना था यहाँ के बाद। उसी समय वीज़ा लग के आया था, पासपोर्ट का थैला बगल में रखा था, पता नहीं कहाँ रास्ते में प्रसाद पाया, तो पत्तल फेंकने के लिए दरवाजा खोले, याद ही नहीं रहा कि बगल में बैग रखा है। वो बैग भी गया, पासपोर्ट भी गया, उसमें पैसा भी गए। विदेश यात्रा भी उस साल नहीं हो पाई, खूब ढूंढे, कुछ नहीं मिला। तो हम बड़े घबराहट में थे नैमिषारण्य को लेकर। एक तो प्राण गए, बचे जैसे तैसे, और जीवन का एक नव कथा थी हमारी पहली विदेश में, वो भी नहीं कर पाए। तो नैमिषारण्य के नाम से बड़े घबराहट में थे। लेकिन कल से हम यहाँ आए हैं, और सुबह जब से आए हैं तब से अभी तक मैं कहीं दर्शन भी नहीं किया। हनुमान जी को प्रणाम नहीं, सीधे मंच पे आए हैं, नहा धो करके स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करके सीधे व्यासपीठ पे आए हैं। परंतु इतनी सकारात्मक ऊर्जाओं से भर गया मैं पिछले 5-6-7 घंटों में ही, कि बस इच्छा हो रही है कि जो अपने पूरे 10 वर्ष में कथाओं का वाचन किया है अपने जीवन काल में, अब उस 10 वर्ष की कथा पूर्णता पर, 10 वर्ष हो रहे हैं हमें इस वर्ष, तो 10 वर्ष की पूर्णता पर अब नैमिषारण्य ने मानो उपहार देने के लिए कि भाई तुम्हारे 10 वर्ष पूर्ण हो गए, तो नैमिषारण्य भागवत की भूमि है, तो उपहार देने के लिए यहाँ कथा में अपनी वाणी पवित्र करने के लिए हमको बुलाया है। 10 वर्ष की